संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन इस भाषा से पठन पाठन नहीं हो रहा है, इस भाषा से सरकारी नौकरी सरकारी काम नहीं हो रहा है। लेकिन ये भाषा चूंकि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, अर्थात बंगाली, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती भाषाओं की तरह इसको दर्जा प्राप्त है। लेकिन झारखंड राज्य आदिवासी राज्य है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 को बना है। यहाँ ये भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन दर्जा नहीं है। तो जमीन भी लूट जाएगा, भाषा भी लूट जाएगा, और अभी ये जाति का जो अधिकार है, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, कुर्मी महतो लोग बोल रहा है, भाई लोग हम लोग को एक बार आदिवासी बनाओ। ये संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, बिरहोड़, पहाड़िया बहुत दिन आदिवासी बन गया, बहुत खाया, अभी हम लोग एक बार खाएंगे। तो कुर्मी भाई लोग आदिवासी बन जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव आदि, हम लोग का अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। या बना देते हैं, थोड़ा संख्या बढ़ेगा। क्या बोलते हो? आधा लोग बोल रहे हैं बनने तो क्या है, हाँ कि ना? ना। ठीक है, तो हम 2-3 चीज आपको समझा रहे हैं कि आदिवासी का जमीन लूट जाएगा तो पेड़ जब जमीन से उखड़ जाए तो मर जाता है। तो आदिवासी का लाइफ लाइन वो जमीन ही है, जीवन है। तो जमीन बचाना। दूसरा लाइफ लाइन है भाषा, भाषा बचाना। तीसरा लाइफ लाइन है कि वो शेड्यूल ट्राइब है। भारत देश में एक संविधान है, संविधान से देश चलता है। संविधान ने हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के रूप में एक विशेष संवैधानिक अधिकार दिया है, जिसके तहत हमको शिक्षण के क्षेत्र में पढ़ने लिखने का स्थान, नौकरी के क्षेत्र में, एमएलए एमपी के क्षेत्र में, ग्राम पंचायत चुनाव क्षेत्र में और जमीन संबंधी मामलों में भी आदिवासी के रूप में, और अनेक कानून हैं संविधान में, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून, SC ST एट्रोसिटीज कानून और बहुत सारे कानून। तो उन कानूनों का संरक्षण आदिवासी के रूप में हमको प्राप्त है। तो आदिवासी का हिस्सा कुछ और लोग लूट लेगा तो हमारा अधिकार छीना जाएगा, तो उसको भी बचाना है। और रोजगार, भारत देश में सरकारी गैर सरकारी नौकरियों का प्रावधान है, तो नौकरियों के लिए भी आदिवासियों के लिए आरक्षण है, उसके लिए नियम है। तो रोजगार भी मिलना चाहिए। अभी झारखंड जैसे प्रदेश में 22 साल पार हो गया, स्थानीयता का परिभाषा नहीं है, आरक्षण जो होना चाहिए नहीं है, नियोजन अर्थात नौकरी जो बंटने का कोई नीति नियम वो भी नहीं है। तो पढ़े लिखे लोग तो गांव-गांव में हैं, लेकिन नियुक्ति का नीति नहीं है, तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। अब बाहर के कुछ लोग आके घूस फूस दे के अपना काम चला रहे हैं। तो रोजगार भी चाहिए। तो आदिवासी को भाषा माने जमीन बचाना होगा, भाषा संस्कृति बचानी होगी, जाति का अधिकार बचाना होगा, धर्म का अधिकार बचाना होगा और रोजगार का भी अधिकार बचाना होगा। ये नहीं बचेगा तो आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा। तो इन अपनी कुलियत पे ये सब चीज बच रहा है आज की तारीख में कि नहीं बच रहा है? नहीं बच रहा है। कितने लोग बोल रहे हैं नहीं बच रहा है? हाथ उठाओ तो। सभी लोग बोल रहे हैं नहीं बच रहा है। ठीक है, तो इसको बचाना चाहिए कि नहीं? बचाना चाहिए। बचाना चाहिए। तो ये कैसे बचेगा वो मैं आपको सीधे सीधे थोड़ा बताना चाहता हूं। भारत देश में 3 ही तरीकों से बड़ी बड़ी जो अधिकार या न्याय की बातें हैं, जैसे ये 5 चीजों पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया।
कि भाषा भाषा जाति धर्म और रोजगार, तो इसको बचाने के लिए 3 ही उपाय हैं। पहला उपाय है कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आदिवासी रिजर्व सीट से बहुत सारे आदिवासी एमएलए एमपी या मुखिया या प्रमुख या जिला परिषद चेयरमैन आदि बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं। तो जितने आदिवासी एमएलए एमपी होते हैं जिस पार्टी से भी, क्या इन बातों को असेंबली पार्लियामेंट में उठा रहे हैं? नहीं। कितने लोग बोल रहे हो नहीं उठा रहे हैं? अच्छा, ज्यादा लोग को पता है, लेकिन कुछ लोग देख देख के हाथ उठा रहा है। देखो, ये समझने की बात है। अभी झारखंड में आदिवासी ही मुख्यमंत्री है कि नहीं? है। आदिवासी ही विरोधी दल का नेता है बाबूलाल मरांडी। है। कुछ समय पहले तक आदिवासी ही राज्यपाल था, वो बन गया अभी राष्ट्रपति। हाँ। तो सब आदिवासी ही झारखंड में मुख्यमंत्री, विरोधी दल का नेता, राज्यपाल, अधिसंख्यक एमएलए एमपी आदिवासी ही हैं। लेकिन तब भी सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन रोज हो रहा है, अर्थात जमीन लूट हो रहा है। संताली भाषा यहाँ राजभाषा आज तक नहीं बन सका, रोजगार का नीति नियम नहीं बन सका। आदिवासी की जगह पर कुड़मी मातो बोल रहा है हमको एक बार आदिवासी बनाओ, उसको भी आदिवासी एमएलए एमपी हस्ताक्षर करके रेकमेंड कर रहा है, मतलब उसकी अनुशंसा कर रहा है कि इन लोग को भी आदिवासी बनाओ। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आपके अधिकांश बल्कि सब जो जनप्रतिनिधि हैं एमएलए एमपी, वो आपके लिए नहीं बोलते हैं। तो उनसे आपको अपेक्षा रखना चाहिए, माने उनसे उम्मीद बनाना है नहीं। कि वो लोग लाके देगा, नहीं देगा। वो नहीं देगा, वही आपका गला घोंट रहा है। तो लगभग सभी आदिवासी एमएलए एमपी जिस पार्टी के भी हो, वो आपके लिए नहीं बोलते। तो जब आपका जो प्रतिनिधि है, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई बुझक गन गया तो बुझाओगे। बकन दो संताली 3 रोड़ा तो पत्रकार बंधु बरिया कि नहीं जक नहीं मिले कि आजम का। तो ये जितने आदिवासी एमएलए एमपी हैं, यही लोग बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ पर, और यही लोग हम लोग का गला घोंट रहे हैं। तो ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको पहला चीज समझ लेना है, आपका एमएलए एमपी या जनप्रतिनिधि जो है वो आपके लिए नहीं सोचते हैं। वो पद प्राप्त करने के बाद अपनी पार्टी के लिए, परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हुआ पहला, जहां से हम आदिवासी अपने अधिकारों और न्यायों को एक प्रकार से हम लोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं। दूसरा जगह है जहां से हम लोग को न्याय मिल सकती है, वो है न्यायपालिका, अर्थात हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यदि बोलेगा कि नहीं आदिवासियों को ये देना होगा, संविधान में ये व्यवस्था है, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी तो कोई आदिवासी बैठा नहीं है, वो हम लोग की बहुत सारी समस्याओं को नहीं जानते। तो वहां से भी उम्मीद बनाना वो नाकाफी है, मैंने बेकार जैसा है कि वहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। सच्चाई यही है। तो तीसरी एक जगह है जहां से हम लोग को निश्चित अधिकार मिलेगा, वो है जनशक्ति और जन आंदोलन। इसको थोड़ा समझना है। भारत देश एक जनतांत्रिक देश है, यहाँ जनता ही मालिक है। तो मान लीजिए हजारीबाग जिला में आप लोग 1 लाख आदिवासी हैं, 1 लाख होंगे कि नहीं होंगे, उससे ज्यादा होंगे। तो 1 लाख आदिवासी यदि एक दिन हजारीबाग में जाकर वहाँ डीसी एसपी को घेराव करेंगे, तीर तलवार डंडा लेके नहीं, 1 लाख आदमी कम से कम जमा होकर और आप बोलेंगे हमारी जमीन लूट बंद करो, हमारी भाषा और संताली भाषा को यहाँ राजभाषा बनाओ, किसी और जाति को अभी शेड्यूल ट्राइब बनाना बंद करो, पढ़े लिखे सभी आदिवासी को रोजगार देना होगा, और हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हम सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग करते हैं, वो भी देना होगा।
तो 1 लाख आदमी हजारीबाग में जमा होके इन चीजों की मांग आप रखेंगे तो इसकी आवाज रांची दिल्ली तक जा सकती है, जाएगी कि नहीं? जाएगी। तो 1 लाख आदमी तो हो हजारीबाग में, हो कि नहीं? होगा। लेकिन अभी लोग सोए हैं या नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। लेकिन आप उनको यदि समझा सकोगे कि देखो आपका भाषा भाषा जाति धर्म रोजगार लूट रहा है, मिट रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी भिखारी बन जाएगी। झारखंड राज्य आदिवासी को मालिक बनाने के लिए बना है, हम लोग भिखारी बन गए हैं क्योंकि हमारे नेता पार्टी और कौन कौन संगठन हमको साथ नहीं दे रहे हैं। मगर सेंगेल अभियान सालखन मुर्मू हमारे लिए आवाज उठा रहा है, चलो हम लोग इनके साथ चलेंगे और हजारीबाग में 1 लाख से ज्यादा जितना आदिवासी है हमको वहां आवाज उठाना है। तो हम लोग यदि झारखंड में अभी 24 जिला है, हर जिला में 1 लाख से ज्यादा आदिवासी है और हर एक जिला में यदि आदिवासी बातों को समझेंगे, एकजुट होंगे और जिले में 1 तारीख में 24 लाख लोग 24 जिला में जमा होकर आवाज उठाएंगे तो झारखंड सरकार या भारत सरकार इस पर विचार करेगा कि नहीं? करेगा सर। तो सभी जिलों में आदिवासी है, लेकिन हाड़िया दारू पी के कहीं फुटबॉल खेल रहा है, कहीं नाच रहा है, कहीं मुर्गा लड़ा रहा है, तो उसको होश नहीं है। और अधिकांश नेता पार्टी संगठन उसको बेहोश बना के रखते हैं और इसीलिए आदिवासी अपने राज्य में अपना जमीन, अपना नौकरी, अपना इज्जत, आबादी सब चीज लुटा रहा है। तो हम लोग आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से इसी जमीन बचाओ, भाषा बचाओ, जाति बचाओ, धर्म बचाओ, रोजगार बचाओ और अभी मारंगबुरु, मारंगबुरु सुने हो ना जी? यस। कहाँ पर है मारंगबुरु? प्रश्नार्थ। पारसनाथ पहाड़, हाँ। गिरिडीह जिला के पारसनाथ पहाड़, ओ मारंगबुरु को भी हेमंत सोरेन बेच दिया। किसको बेचा है? जैनियों को, जैन धर्म वालों को। 5 जनवरी 2023 को लिख के भेज दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर जैन धर्म वालों का अधिकार है। तो हम आदिवासियों का ईश्वर है मारंगबुरु। उस पहाड़ के ऊपर में हम लोगों का जुग जाहिर थान है। जुग जाहिर थान माने हम लोग का पूजा स्थल है और पहाड़ के ऊपर में माझी थान भी है और उस पहाड़ में साल में एक बार आदिवासी शिकार होता है। और उस पहाड़ के लिए 1911 साल में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो इंग्लैंड में उस समय सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, उसको बोलते थे प्रिवी काउंसिल। वहां मामला संताल वर्सेस जैन धर्म का चला गया था मुकदमा और अंग्रेज का सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दिया था कि उस पहाड़ में पहला अधिकार संतालों का है, वो मारंगबुरु है। तो उसको तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन बेच दिया। तो मारंगबुरु बेच गया मैंने हम लोग का शरीर का सिर कातल होके उसको अलग कर दिया। तो बाकी ये धड़ में हाथ पांव रख के क्या होगा जब सिर ही नहीं है? तो ये सारा चीज झारखंड में हो रहा है। लेकिन झारखंड में बहुत आदिवासी नेता हैं, बहुत पार्टी हैं, बहुत धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, बहुत आदिवासी डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर आदि भी हैं। लेकिन आदिवासी समाज को कैसे बचाया जाए, आदिवासियों को कैसे एकजुट किया जाए, इस पर काम नहीं हो रहा है। तो हमने इस पर बहुत रिसर्च माने खोज करके, अनुभव करके जो अनुभूति प्राप्त किया कि आदिवासी क्यों एकजुट नहीं होता है। सब चीज लुटा रहा है तब भी कुछ नहीं बोलता है। और अभी आप लोग पेपर में, खबर कागज में पढ़े हो कि नहीं, एक आदिवासी के सिर में मूत दिया एक आदमी। हाँ हाँ। अच्छा, बहुत लोग सोशल मीडिया में देखे हो। तो सिर में मूत रहा है तब भी आदिवासी को कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। तो आज का हम लोग का ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है। तो हमने जो देखा है कि आदिवासी एक प्रकार से मारा हुआ है। सब आदिवासी केवल पेट और परिवार के लिए जीता है।
उसका समाज नहीं है, खाली पेट है और परिवार है। समाज होता तो उसका धर्म भी होना चाहिए, भाषा भी लागू होना चाहिए, उसका इज्जत, आबादी, रोजगार, सारी चीजों पर उसको चिंतन होना चाहिए। और ये चीज जब आप देखेंगे, कोई आदिवासी गांव में आदिवासी लोग एकजुट नहीं है, कोई भी आदिवासी गांव में। कारण हर एक गांव माताल लोगों के हाथ में है, अनपढ़ लोगों के हाथ में है, दलाल किस्म के लोग गांव को चला रहे हैं। जो कोई पार्टी का दलाल है तो कोई ठेकेदार का दलाल है। और हर एक गांव का जो माझी हड़ाम है वो वंशानुगत नियुक्त होता है। परंपरा के नाम पर गांव के सभी लोग मिलके उस माझी हड़ाम, मतलब गांव का जो ट्राइबल चीफ या आदिवासी का जो मुखिया है, उसको गांव के सभी लोग मिलके चुनते हैं इधर, या वो माझी हड़ाम का ही बेटा माझी हड़ाम बनता है? वैसा भी है। आप लोग मिल के चुनते हैं मान गया। हाँ, मिल के नहीं चुनता है। सब लोग मिल के चुनते हैं। कितने गांव में, आप लोग के गांव में चुना है मिल के? हाँ, हम लोग का गाँव में मिल के चुने। पूछिए, यहाँ पारगाना हराम है, सोनू जी हैं, मेरा भतीजा है। नहीं नहीं, ठीक है, आप लोग के गांव में चुने हो तो अच्छी बात है। लेकिन आपके आगे में बैठा है, उसे रिला रहा है, बोलता नहीं, मिल के नहीं चुनता। देखिए, पूरे भारत में हम घूमते हैं और 99% जो गांव का माझी हड़ाम या आदिवासी प्रमुख जो होता है, वो परंपरा के नाम से, वंशज से ही चुना जाता है। जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है ना? बोकारो में ऐसे ही है। इधर वैसा है कि कैसा है, बताओ हमको थोड़ा। एक आदमी बोला हमारे गांव में सब लोग मिलके चुना। उसके पहले भी आप लोग चुना था कि उसके पहले माझी कौन था? अरे बाकी लोग का गांव में कैसा है जी? बोलो। हाँ, टिंगुन में और रोड में। अच्छा ठीक है, थोड़ा यहाँ विवाद जैसा है। कुछ लोगों का कहना है कि गांव में लोग बैठ के माझी हड़ाम को चुनते हैं, लेकिन अधिकांश जगह पर संतालों में पूरा संथाल परगना, पूरा कोल्हान, यहाँ तक कि धनबाद, गिरिडीह, बोकारो में भी, हजारीबाग में भी होगा कि पहले जो माझी हड़ाम, मतलब हड़ाम का मतलब था बुजुर्ग, उसी का बेटा को माझी हड़ाम या उस परिवार से बनाया जाता है। ये आदिवासी समाज में ऐसा परंपरा चला आ रहा है। इसके चलते क्या होता है कि अधिकांश जो ग्राम प्रधान आदिवासी का होता है वो अनपढ़ आदमी होता है, वो पियक्कड़ भी होता है और उसको संविधान कानून का कुछ जानकारी नहीं होता है। इसीलिए अभी तक जितना संताल आदिवासी गांव है, उस गांव का जो इंजन है या हेडमास्टर या कैप्टन, वो माझी हड़ाम होता है कि नहीं? होता है। कारण उसी के आशीर्वाद से शादी, श्राद्ध, छठियारी आदि होता है। ऐसे ही है कि नहीं? इधर है। तो हमने पूछा, आप लोग को भी पूछ रहे हैं, वो माझी हड़ाम मारांग बुरु बिक गया, इसके लिए गांव में बैठक बुलाया इधर? नहीं। हाँ कि ना? ना, नहीं बुलाया। कुर्मी मातो लोग आदिवासी बनना चाहता है, इसके खिलाफ में गांव में मीटिंग बुलाया? नहीं बुलाया। झारखंड में संताली भाषा राजभाषा बने, इसके लिए मीटिंग बुलाया? नहीं। गांव गांव में पढ़ा लिखा लोग अभी मौजूद है, पुलिस, कलर, चपरासी, प्राथमिक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए, तो इनको नौकरी मिले, इसके लिए माझी हड़ाम मीटिंग बुलाया? नहीं बुलाया। CNT SPT कानून लागू हो, इसके लिए बुलाया? नहीं। डोमिसाइल आरक्षण नियोजन नीति लागू हो, इसके लिए बुलाया? नहीं बुलाया। तो ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं
कि हर गांव का इंजन जो है वो माझी हड़ाम है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइबल चिपटेन। तो इंजन ही यदि दारू पी के पलटी रहेगा तो डब्बा लोग क्या करेगा? वो लोग भी इधर उधर होगा। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। लेकिन हर आदिवासी गांव का इंजन माझी हड़ाम यदि खड़ा हो जाता, गांव के सब लोग आओ आदिवासी, हम लोग का सब चीज लूट रहा है, अभी एकजुट होकर आवाज उठाना है, तो गांव गांव में लोग एकजुट होता कि नहीं? होता। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और वो बोल देता है जो नहीं आएगा मीटिंग में हम 1,000 रुपया दंड लेंगे, तो और डर से आ जाएगा। हजारीबाग चलो 1 लाख आदमी को जाना है, हर गांव में माझी हड़ाम बोल देता है जो नहीं जाएगा 5,000 करके दंड देना हो, तब सब लोग जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो हम लोग का ये माझी हड़ाम लोग जो है ना, एक प्रकार से बेवकूफ किस्म का लोग है। माने हर गांव का जो इंजन है वो फेल इंजन है। आप लोग मान रहे हो कि नहीं? मान रहे। बेकार इंजन। तो हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से एक नया सुझाव, बल्कि नया संदेश, नया निर्देश दे रहे हैं कि गांव के सभी लोग बैठे एक जगह और बैठ के कोई पढ़ा लिखा आदमी, दारू नहीं पीने वाला आदमी, देश दुनिया संविधान को थोड़ा समझने वाला आदमी, वो सब लोग मिल के चुने। और स्त्री को भी चुन सकते हैं। अभी माझी हड़ाम लोग सब पुरुष होता है कि नहीं? होता है। पुरुष ही होता है, क्योंकि औरत को तो कोई मान सम्मान देता ही नहीं है। आदिवासी हम लोग का संथाल समाज में औरत को जाहिर थान भी नहीं जाने देता है पूजा पाठ के लिए। बोलेगा जाहिर जाएगा तो डायन हो जाएगा। हाँ। बोलता है कि नहीं? बोलता है। बोलता है। गांव में जो दरबारी होता है वहां भी नहीं बैठने देता है। पंचायती में हाँ। बोलेगा औरत का क्या काम है, खाना पकाओ, बच्चा देखो, तुम लोग जाओ उधर। और तीसरा, हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, मुर्गा खस्सी या बोदा पूजा करते हैं, तो उसका सिर का मांस भी नहीं खाने देता है। बोलता है औरत लोग सेकंड क्लास है, लोग बेकार है। और संपत्ति का अधिकार भी नहीं देता है। सही बात है कि नहीं? हाँ, सही बात। तो कहने का मेरा मतलब है, आदिवासी गांव समाज जो है ये मरा हुआ है। ये संविधान कानून कुछ नहीं जानता है। उसका जमीन, नौकरी, इज्जत सब लूट रहा है, इसका चर्चा नहीं है। तो इसलिए नहीं है चूंकि गांव का इंजन ही पता है, मुरुख है, ना समझ है, देश दुनिया झारखंड राज्य किसके लिए बना उसको कुछ पता नहीं है। तो उसकी जगह हर गांव में यदि हम लोग गांव के ही आदिवासी बैठ के कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी, पुरुष हो या स्त्री, उसको चुनेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। पड़ेगा पूरा। देखो यहीं से गांव में सुधार शुरू होगा, नहीं तो जैसे हो ऐसे ही मरेगा। आज हजारीबाग जिला का 10-12 प्रखंड के लोगों को यहाँ आना चाहिए। आया है 2 ब्लॉक के लोग, बाकी 4 ब्लॉक आप लोग बोकारो से आए हो, कोई बात नहीं। हमको चिंता नहीं है कि कितने लोग आए, हमको इस बात का चिंता है कि सुधार का और एकता का कुछ नया रणनीति, नया दवा यदि हम नहीं बांटेंगे और उस नए दवा के बारे में हमको जानकारी नहीं होगा तो वैसे ही रहेंगे। क्योंकि बाकी कोई पार्टी, कोई नेता, कोई संगठन, कोई सरकार आदिवासी कैसे जागेगा, जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा इसका विचार नहीं करता है। कि करता है? नहीं करता है। अभी तक कोई किया नहीं। कोई नहीं करेगा। तो हमारा ये कहना है, आपे को नोई बुझोत पे, जब तक हर आदिवासी गांव में एकता नहीं खड़ा होगा, मान लीजिए 1 लाख आदमी का हमने आपको एक सुझाव दिया कि हजारीबाग में जमा हो जाना, तो हर एक आदिवासी गांव एकता होगा तो 100 गांव के लोग एकजुट हो जाएं और एक गांव में 1000 आदमी होगा तो 1 लाख हुआ ना जी। हाँ। तो इसी विशुनगढ़ के इर्द गिर्द 100 गांव है कि नहीं है? है। और सब गांव में माझी हड़ाम जो इंजन है अच्छा आदमी होगा और गांव के लोग को बोलेगा चल नहीं होगा हजारीबाग, नहीं तो 10-10 हजार रुपया हम दंड लेंगे, तो सब जाएगा कि नहीं? तो आदमी है, लेकिन उसको एकजुट करने के लिए
जो नीति रणनीति कार्यक्रम होना चाहिए वो अभी नहीं है, तो हम लोग इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा लंबे भाषण को शॉर्ट करते हुए ये कहना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि 2 महीने में हम लोग अभी भारत के 7 राज्यों में काम कर रहे हैं, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल, और लगभग 400 प्रखंडों में काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम ढीला ढाला है, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकल रहा। जैसे एक कारखाना में मजदूर बहुत हैं लेकिन प्रोडक्शन 0 है, वैसे ही सेंगेल अभियान में आप लोग इतना जितना आए हैं ना, ये कमती नहीं हो, इतना ही से हजारीबाग जिला बदल जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बदलेगा और आपको उसमें क्या योगदान करना है। हम लोग का लक्ष्य है कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 5 आदिवासी गांवों को पूरी तरह, सेंगेल मतलब होता है आग, बैटरी चार्ज करना, तो एक प्रखंड में अनेक गांव हो सकते हैं, लेकिन हम 5 गांवों को प्रमुखता से पकड़ेंगे और उन 5 गांवों में दिन रात काम करेंगे। और हर एक गांव में यदि 1000 लोग हैं तो 5 गांवों को ठीक करेंगे तो 5000 लोग मिल सकते हैं ना जी। तो एक ब्लॉक में 5 गांव को पूरी तरह हम लोग आग लगाएंगे, मतलब बैटरी चार्ज करेंगे। ये काम आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। आप लोग मेरी बात को समझो। मान लिया एक प्रखंड में 50 गांव, 100 गांव भी आदिवासियों का हो सकता है। सब गांव में जाकर काम करना संभव नहीं है, हमारे पास उतने कार्यकर्ता नहीं है, साधन नहीं है, समय नहीं है। लेकिन एक प्रखंड में 5 ही गांव को लेकर हम लोग पूरी तरह उसके पीछे लग जाएंगे, तो 5 गांव को 1 महीना में जगा सकेंगे कि नहीं? जगा सकते हैं। जगा सकेंगे। तो 5 गांव में यदि 5000 लोग जागेंगे एक प्रखंड में, तो 400 प्रखंड में 5-5 गांवों को जगाएंगे, 5000 लोग जागेंगे, तो 20-30 लाख लोग हो जाएंगे केवल 5 गांव जगाने से। ये हुआ पहला कार्यक्रम हम लोग का जो अभी चल रहा है, अभी जस्ट शुरू हुआ। दूसरा कार्यक्रम जो आप सभी लोगों के लिए है, मान लीजिए आज आप जितने लोग आए हैं, अच्छा हम थोड़ा शुरू में भूल गए पूछना, आदिवासी सेंगेल अभियान और मैं सालखन मुर्मू, हमारी बातों को आज के पहले आप लोग कितने लोग सुने हैं? हाथ उठाइए। बाकी लोग दूसरों का देख के भी उठा देगा। अरे जो सुने हो वही लोग उठाओ, और एक बार उठाओ जो सुने हो। जाहे को लाहाते पे अजो मका, ठीक है। और कितने लोग नहीं सुने हो, पहली बार आज आए हो, वो लोग हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, थोड़े कम है लेकिन है, करीब 10 है। तो इन्हें मैन रहा हमारा कहना है कि अभी बहाराम हंसदा जी हम लोग के जिला अध्यक्ष हैं, ये बहुत कर्मठ नेता हैं, और उनको हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण मुर्मू जो पेटारवार बोकारो जिले से हैं, वो भी बहुत सक्षम हैं। और ये बोकारो जोन के जो जोनल हेड हैं आनंद टुडू, ये भी काफ़ी जुझारू हैं। ये पारसनाथ रेलवे स्टेशन में रेल जाम किया था, और ये बहुत समय देते हैं। अभी आज की मीटिंग के पहले 5 दिन बहाराम के साथ माड़ंग से नो पहच दड़िया नोडे खाली गया, बहाराम के साथ करीब 15 गाँव का भ्रमण किए हैं, लोगों से बातचीत किया है। अभी हम आप सभी लोगों के लिए काम देना चाहते हैं, और इसी गांव से, इसी काम के मार्फत गांवों से पूरे हजारीबाग में आग लग जाएगा। लेकिन जैसे मेरा एक सपना है कि भारत देश
राज्यों के रूप में बटा है और उन राज्य विशेष में एक जाति या राष्ट्रीयता के लोगों का प्रमुखता है। जैसे बंगाली राष्ट्रीयता के लोगों के लिए बंगाल, बिहारियों के लिए बिहार, पंजाबियों के लिए पंजाब, गुजरातियों के लिए गुजरात, उड़िया के लिए उड़ीसा, ऐसा राज्य बना हुआ है। तो झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए बना है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, लेकिन यहाँ आदिवासी को मालिक बनना था, बन गया भिखारी। मान लीजिए इस झारखंड में संताली भाषा राजभाषा बनेगा, संताली भाषा से पढ़ाई लिखाई होगा, संताली भाषा से सरकारी काम होगा, संताली भाषा से नौकरी मिलेगा, संताली शिक्षक 50,000 की संख्या में नियुक्त किए जाएंगे और संताली लोगों को या आदिवासियों को यहाँ व्यवसाय, व्यापार, ठेकेदारी, दुकानदारी में स्थान मिलेगा और उसकी जमीन नहीं लूटी जा सकती है इत्यादि होगा। तो आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। लगेगा लगेगा कि ऐसे ही ठीक है? लगेगा सर। बिल्कुल तो आपको तो लगता है ऐसे ही ठीक है, आप लोग को लगता है इसीलिए गांव में सब मुर्दा की तरह है, हाड़ियाँ पी रहा है, नाच रहा है और फुटबॉल खेल रहा है। कोई आदिवासी को ना धर्म से मतलब, ना भाषा से, ना नौकरी से, ना जमीन से, ना इज्जत, ना आबादी। लेकिन हमको है उससे चिंता। जब भारत देश में बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती सबके लिए राज है और हम आदिवासियों के लिए भी राज है और यहाँ अभी भी आदिवासी सबसे ज़्यादा है। हम एक आबादी का आंकड़ा का एक नया मैथमेटिक्स भी आपको समझा रहे हैं। आबादी के आंकड़ा को झारखंड में दिखाया जाता है कि आदिवासी 26% के लगभग है, लेकिन ये आंकड़ा गलत है। ये 26% कैसे निकला? इसको निकालने के समय जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो ऐसे बड़े शहरों में जो गैर आदिवासी हैं और अधिकांश व्यापार, बिजनेस, ठेकेदारी आदि के लिए शहरों में आ गए हैं, ये गैर आदिवासी हैं, तो उसको भी जोड़ा गया है। तो ये आबादी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो उसकी सापेक्ष आदिवासी 26% है। लेकिन इन 4 बड़े नगरों की आबादी को कुछ देर के लिए आप फ्रीज कर दीजिए, माने माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए और तब आबादी का अनुपात निकालिएगा तो गांव देहात में आदिवासी अभी भी 50% से ज़्यादा है। ये समझ में आया ये बात? यस। ये शहरी आबादी के चलते आदिवासी आबादी को 26 बताया जा रहा है। तो इस शहरी आबादी को कुछ देर के लिए आप हटा दीजिए तो आप अभी भी गांव देहात में 50% से ज़्यादा हो। इसका राजनीति से क्या संबंध है? झारखंड में 81 एमएलए का सीट है और 1 एमएलए को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो 81 सीट में से करीब 10 ही सीट रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो में है, शहरी क्षेत्र में। तो बाकी 71 सीट तो गांव क्षेत्र में है ना जी। यस सर। और गांव क्षेत्र में हर एमएलए सीट में आदिवासी 50% नहीं तो 30-40% होगा हर सीट में। और वो आदिवासी अपना वोट इकट्ठा कर लेगा तो अपना उम्मीदवार को जिता सकता है कि नहीं? जिता सकता है। तो 71 आदिवासी यहाँ असेंबली में जा सकता है, उतना उसका वोट है। तो 71 आदिवासी असेंबली में जाएगा तो मेजोरिटी होगा कि नहीं? फुल मेजोरिटी है। आदिवासी राज बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। आदिवासी भाषा लागू होगा कि नहीं? लागू होगा। सब चीज लागू हो। लेकिन चूंकि आदिवासी अपना वोट को गांव में आता है तो पहले हाड़ियां दारू चखना खोजने लगता है और सब आदिवासी वोट बेचता है कि नहीं? बेचता है। इधर में बेच रहा है कि नहीं? बेचता है इधर। पूरा बेचता है, हमको मालूम है। तो आदिवासी जब वोट बेचेगा तो उसका धर्म बिकेगा, भाषा बिकेगा, नौकरी बिकेगा, इज्जत बिकेगा, जमीन बिकेगा, सब चीज बिकेगा। और इसीलिए आज झारखंड में जो भी सरकार बनती है वो रुपयों वाली सरकार है, मुद्दा वाली सरकार नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोस में
इधर बंगाल है, इधर बिहार है, इधर उड़ीसा है। ये तीनों राज्यों में मुद्दा पर राजनीति होती है, मुद्रा पर नहीं। बिहार की राजनीति में भी अगड़ी पिछड़ी जातियों का मामला है। बंगाल की राजनीति में भी आमादेर सोनार बांग्ला। उड़ीसा की राजनीति में भी उड़िया भाई लोग, हमारा उड़ीसा राज है। लेकिन झारखंड का आदिवासी को हानिया राज मिला हुआ, उसको अपने राज पर, अपनी जाति पर, अपने राष्ट्रीयता पर कोई गौरव नहीं है। आदिवासी के बीच में ये सब चर्चा नहीं है। ना गांव में चर्चा है, ना माझी अड़म लोग चर्चा करते हैं, ना पढ़े लिखे लोग चर्चा करते हैं, ना सामाजिक संगठन के लोग चर्चा करते हैं। तो इसलिए आदिवासी पिछड़ा हुआ है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूँ और मेरा सपना है 2-3 महीनों के भीतर में इन 7 राज्यों में एक भारी उलटफेर करना चाहते हैं। आदिवासी समाज जो मरा हुआ है उसको जिंदा करना चाहते हैं। तो क्या आप लोग इसमें साथ देंगे? साथ देंगे। कितना लोग साथ देंगे? सब लोग साथ देंगे। ठीक है, तो कैसे साथ देंगे, क्या करेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। हम लोग 2 महीना में हजारीबाग जिला में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं इतने ही लोगों से। करना क्या है, आप में से हर व्यक्ति को एक आदिवासी गांव चुनना होगा, गोद लेना होगा, एक आदिवासी का जिम्मा लेना होगा गांव का। जैसे एक बच्चा, आपका परिवार है तो आपके बाल बच्चों के लिए खाना जुटाना, दवा जुटाना, कपड़ा जुटाना, फीस जुटाना आप करते हैं ना जी। यही है लीडरशिप। तो मैं आपको एक नया काम देना चाहता हूं। आप अपना गांव छोड़ के कोई और एक आदिवासी गांव में एक गांव को गोद लीजिए। गोद लेना समझ रहे हो ना, भार लेना। आर मिट्टन अतुरिया भार हताव पे, जैसे मिट्टन गिद्रें एमात मिया आर अकना नुई गिद्रे नुई ओल पढ़ाए पे हराए पे बुरुई पे आदो आम जुदी दुलड़ते उन्हें हताव याम हरा बुरुइया इना खाने हरा बुरु अच्छे बांगे हरा बुरु गया है। तो उनका के मिट्टन आदिवासी अतु क्या के लिए, उस गांव को जगाने के लिए। क्या जगाने के लिए कि आप भी आदिवासी हो, हम भी आदिवासी हैं। यदि हमारा भाषा माने भूमि, भाषा, जाति, धर्म, रोजगार सब लूट जाएगा तो कल आपका बाल बच्चा भी भीख मांगेगा। तो चलो हम लोग मिलके इसको बचाएंगे। ऐसा बोलेंगे तो वो लोग गाली देगा? नहीं देगा। कि बोलेगा हमको नहीं चाहिए? बोलेगा। वो साथ देगा। लेकिन एक दिन जाने से नहीं होगा। रोज आप जाएंगे 1 महीना तो उस गांव से बहुत लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। चेत पे मैंने हुई दड़िया चबंगे हुई दड़िया बिल्कुल हो सकता है। तो आप लोग अभी मान लिया 50 आदमी यहाँ हो, एक एक गांव का जिम्मा लोगे तो 50 गांव को जगा सकते हैं ना जी 1 महीना में? यस। बिल्कुल जगा सकते हो। नहीं जगाओगे तो मरोगे आप। क्योंकि हर गांव में 3 तरह के लोग हैं अभी। एक करीब 10% लोग सालखन मुर्मू और आदिवासी संगेल अभियान की बातों को सुनते हैं सोशल मीडिया के मार्फत। और ये जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि सालखन मुर्मू बार बार क्या बोलता है, तो करीब 10% लोग समर्थन कर रहे हैं। बाकी और 10% लोग विरोध करते हैं। समाज को नशे में, अंधविश्वास में, डायन प्रथा में, वोट की खरीद बिक्री में, ईर्ष्या द्वेष में, महिला विरोधी मानसिकता में उन लोग को ढकेल के रखते हैं। वो ग्रुप कौन सा है? जेएमएम वाला। और जेएमएम के समर्थक कुछ संगठन है। जेएमएम पार्टी बाप बेटा को 5 बार मुख्यमंत्री बना कि नहीं जी? बना। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन बना। लेकिन उन लोग को संताली भाषा राजभाषा बने इसका कोई चिंता नहीं है। वो उर्दू और बांग्ला का बात करता है, क्योंकि वोट चाहिए उनको। CNTSPT कानून यही लोग मुख्यमंत्री रखकर यही लोग कानून तोड़ता है। यही लोग मारंगुरु को बेच दिया है। बेचा है कि नहीं? बेचा।
और यही लोग कुर्मी को आदिवासी बनाओ लिख के दे दिया भारत सरकार को। तो कहने का मतलब जेएमएम पार्टी सबसे बड़ा दोषीदार है आदिवासियों का गला घोटने के लिए। लेकिन आदिवासी जेएमएम को ही वोट देता है क्योंकि जेएमएम पार्टी हानिया दारू पूरा बांटता है कि नहीं, बढ़ता है। और बोलता है गुरुजी जिंदाबाद। अरे यही गुरु शिबू सोरेन 3.5 करोड़ में झारखंड बेचा था 1993 में। तब कांग्रेस का प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव का सरकार गिर रहा था। गुरुजी को बोला, गुरुजी आपका 6 MP है, हमको वोट दे दो समर्थन, हम राज दे देंगे। तो गुरुजी बोला राज नहीं, बोरा में 3.5 करोड़ दे दो। दे दिया बोरा में 3.5 करोड़ और गुरुजी चल दिया जेल। उसके साथ सूरज मंडल भी गया हुआ था, साइमन मरांडी भी, और शैलेंद्र महतो बोला हमको जेल मत ले जाओ, हम सरकारी गवाह बन जाएंगे, सब चीज बता देंगे, बोरा में हम लोग कहाँ का ढोए थे। और वो बताया, सरकारी गवाह बना। तो कहने का मतलब शिबू सोरेन झारखंड बेचा, अभी हेमंत सोरेन मारंगबुरु बेचा, और ये चंडाल चौकड़ी जो जेएमएम का है, ना हम लोग को नौकरी देता है, ना भाषा देता है, ना धर्म देता है, ये हम लोग को बेचने का काम करता है, केवल हानियाँ देता है। तो आदिवासी को गांव-गांव में सब बात बताइएगा तो आदिवासी का दिमाग कुछ ठीक होगा कि नहीं? ठीक होगा। क्या बोलते हो, भरोसा है कि नहीं? भरोसा है। और सालखन मुर्मू 1980 साल से इसी काम को कर रहा है। 30 जून 1980 को हमने दिल्ली में आदिवासी 1 लाख करीब आदिवासी को ले गए थे कि झारखंड राज्य हम लोग को चाहिए, संताली भाषा राजभाषा चाहिए, उस समय 8वीं अनुसूचित चाहिए और सरना धर्म चाहिए। सबसे पहले हमने इस बात को उठाया था और 1980 के बाद हम लगातार इस काम में हैं। अभी 20 साल हो गया। हम एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन दिन रात इस काम के लिए अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं। और बाकी जितना लोग पद पोस्ट में है ये सब बात बोलता है जी? नहीं बोलता है। बोलेगा कभी? नहीं बोलता। नहीं बोलेगा, वोट का बात करेगा, हणिया उणिया बांटेगा। तो हमारा इतना ही कहना है, आपे को नीत नोआ कमीरे, झारखंड दिसोम सोना का दिसोम है। यहाँ जितना सोना चांदी कोयला अबरक लोहा क्या क्या नहीं है, भारत में सबसे ज्यादा है, दुनिया में भी ज्यादा है। तो इस सोना का देश में आदिवासी पैदा हुआ है, इसको तो मालिक बनना चाहिए। बन गया है भिखारी ये शिबू सोरेन जैसे लोगों के कारण और बुल मतल मुरुग मझी हड़म लोगों के कारण। तो आप लोग इसको बदलना चाहते हो कि नहीं? बदलना चाहते हैं। और ये 2 महीना में बदली हो जाएगा। यदि 50 गांव हजारीबाग का आदिवासी गांव में आप लोग एक एक आदमी जिम्मा लेके दिन रात वहां जाओगे, हमारे पास बहुत कागज है, किताब है, पढ़े लिखे लोगों को वो भी दे दो, पढ़ के भी समझो और बैठ के उन लोग को भी समझाओ। हर गांव में स्टूडेंट है, महिला है, नौकरी पेशा वाला आदिवासी है, पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर भी है, लेकिन इन विषयों पर चर्चा अभी तक नहीं हुआ है। चर्चा जब आप करेंगे तो 10% समर्थक और समर्थन देगा, 10% जो विरोधी शक्ति है, आप सच्चाई को बताएंगे तो विरोधी शक्ति कमजोर होगा, और 80% लोग जो बच गए गांव में, ये भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, न्यूट्रल इनोसेंट, इसको जिधर खाना और हणिया तो उधर जाता है। लेकिन उसके बीच में आप जाओगे, उनको समझाओगे कि आपके घर में भी पढ़े लिखे बाल बच्चे हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। यदि हम लोग एकजुट होकर 1 लाख लोग हजारीबाग जा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, तो नौकरी भी मिलेगा, धर्म भी, मरंगबुरु भी, सब चीज मिलेगा। तो इस काम को हम लोग को ये हजारीबाग जिला में बाहराम हंसदा के नेतृत्व में और देवनारायण मुर्मू, आनंद टुडू और आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग करेंगे। और हम और हमारी पत्नी फिर 15 दिन के बाद इधर आएंगे
आप लोग कितने गांव का जिम्मा लिया और क्या क्या बात किया गांव में जाकर, उस पर बातचीत करेंगे। ठीक रहेगा कि नहीं? ठीक रहेगा। कि हमको ठगोगे तो नहीं? नहीं। देखो, हमको ठगना माने अपने आप को ठगना, अपने समाज को ठगना, और हम लोग का हालत कुत्ता बिल्ली की तरह हो जाएगा। लोग सिर में पेशाब कर रहा है आदिवासी को, इसलिए कि लोगों को पता लग गया आदिवासी का नेता भी बिकाऊ है, जनता भी बिकाऊ है। बड़ा नेता हम लोग का करोड़ों में बिकता है, और गांव का नेता, आप लोग जैसा नेता, एक एक बोतल में बिकता है। बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है। तो हम लोग क्या बिकाऊ माल हैं? और हमारे समाज में सिद्धू मुर्मू, बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ लड़ा और पानी पिला दिया उन लोग को। ये तो मालूम है ना? मालूम है। तो हम लोग आज यदि मजबूर हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उसके लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं। हम लोग भाषण देते हैं, दिक्कू लोग ऐसा करा, दिक्कू लोग, असली दिक्कू हम ही लोग बने हुए हैं। गांव गांव में हम लोग दिक्कू बन गए हैं। आदिवासी का खून ठंडा हो गया है, और आदिवासी सेंगेल अभियान मने, सेंगेल मने सशक्तिकरण, बैटरी चार्ज। तो आज का ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम का उद्देश्य है आप लोगों का बैटरी चार्ज करना। आदो चेट पे मैंने अनो वो कमी दड़े आतो कोड़ा हो, कुड़ी हो, स्टूडेंट हो, आपे तलारे जहाँ स्टूडेंट बना को उनको हम मिमिटंग अतुरिया जिमे को आता हूँ ओना अतुरे कम से कम स्टूडेंट सलाम को गलमराव दाड़िया ठीक हो अच्छे बांगे महिला को जिमे को आता हूँ जहाँ बांग जहाँ अतुरिया ओना अतुरे सेन करते महिला को तो मेन दाड़िया को देला बन जते आको रेज बन कना गोज बन कना आर इन लैया पे कना। अच्छा आर मिटन कथा नोय आनंद टुडू लैया दिया नोते ओका अतुरिन होड़ चको मैंने हम लोग हिंदू है उनको उससे कोई तीनों होड़ पे जकना उना अतुरिन पितुल पे से ओका तो तहना ओका तो तहना आतू जो तुम लई में से हाँ आलकुपी डंगरी गुप्पी आलकुपी आज मैंने पचे डंगरी गुप्पी चे अच्छा ठीक है हाल गुप्पी या डंगरी गुप्पी मिट गया तिंगे पे कोई दिक्कत बोलो हाल गुप्पी कोई तीनों और पे जकन अच्छा ठीक है ठीक है इन थोड़ा आप लोगों में से कोई हिंदू बनना चाहता है समझ के स्वेच्छा से तो हम कैसे मना करेंगे। लेकिन बहुत सारे आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं हैं तो क्यों हैं इत्यादि नहीं समझते हैं। आसाम के कुछ क्षेत्रों में हम लोग गए थे, डिब्रूगढ़ और उससे ऊपर, तो संथाल आदिवासी लोग उधर अपनी भाषा भी भूल गया है, लेकिन मुर्मू टुडू सोरेन लिखता है। तो उन लोगों को हमने पूछा आप लोग कौन सा धर्म मानते हो, तो बोला हम लोग हिंदू हैं। तो क्यों हिंदू हो, कैसे हिंदू हो? बोला हम लोग मुसलमान और ईसाई नहीं हैं, तो बचा हिंदू, तो इसीलिए हिंदू हैं, ऐसा बोला। तो हम बोला अच्छा ठीक है। तो आप लोग शादी विवाह में पंडित को बुलाते हो, श्राद्ध में बुलाते हो, छठियारी में बुलाते हो, पूजा पाठ में, पर्व त्योहार में? बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग पंडित को नहीं बुलाते, हम लोग का माझी अड़म और नायके और जोग माझी यही लोग करता है। अरे तो हिंदू होने से तो पंडित को लाना पड़ेगा ना, शादी में आपको 7 बार फेरा भी लगाना पड़ेगा। आप लोग फेरा लगाते हो? बोला फेरा और का हम लोग का चक्कर नहीं है। तो भाई कैसे तुम हिंदू बन गए? वही तो हम लोग को समझ में नहीं आया। तो हम बोला तुम लोग हिंदू नहीं है, तुम लोग आदिवासी है, सरना है। माने जाहिर थान में जितान में बोंगा करते, हाँ बोंगा भी करते हैं। तो हिंदू होने से तो मंदिर जाना होगा ना जी, घंटी बजाना होगा। तो नहीं, मंदिर भी नहीं जाते हैं, घंटी भी नहीं बजाते हैं, मूर्ति भी नहीं पूजा करते, वैसे ही जैसा बाकी आदिवासी। तो फिर तुम हिंदू नहीं है। हिंदू होने के लिए वो सब करना होगा। और हिंदू का शादी विवाह इधर में
आदिवासी 2-3 ठो औरत रखता है कि नहीं? पूरा रखता है बोलता है। हिंदू में नहीं रख सकते। हिंदू का मैरिज कानून है 1955। तो आप लोग हिंदू मैरिज कानून, हिंदू उत्तराधिकारी कानून ये सब में नहीं हो, क्योंकि आपका पंडित नहीं है, माझी अड़म नहीं के है। तो आप लोग जो इधर डांगरी गुप्पी अतु से जितना लोग आए हो, तो आप लोग भी तो ऐसा नहीं ना करते हो। पंडित पे अगुइन को बांगे तो बापे अगुइन को आर पे ले कान तो हिंदू कना ले आदो नित पे बुझो या तो देखो नौका तेगे वो आज चाबा आरो बखान अड़ीगान नोते डांगरा जिल को पे जोमा चे बांग बापे जोमा तो, लेकिन झारखंड उड़ीसा को सेट अड़ीगान तो कुछ जोमा संता ना को अच्छा उनका के मिटे पराब हुआ डांगरा कुटम करे आदो मेन रे इन आपे नोइन बुझाव पे कना आबो दो चेत धर्म ओना हो अड़ीगान बाबो विचार रखा। अच्छा धर्म कथा और कई थोड़ा बुझो पिया ना धर्म से वो है जनते धर्म के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो, नहीं तो आप लोग जल्दी मरने वाले हो। आप लोग सुनते क्यों नहीं हो? क्या क्या करते हो आप लोग? इधर उधर बातचीत करते रहता है, इसीलिए डांगरी पंजा अतु और कौन कौन पंजा आप लोग सब डांगरा डांगरी टाइप का आदमी ज्यादा। 2011 में जनगणना हुआ। ओए टोपी वाला नहीं रोड़ा का कहता है ना आपे कथा को बापे अंजोमा बापे चेत दाड़िया नौका तगे आदिवासी तो को गुजुक करना हानते नते कथा के बापे अंजो। 2011 में जनगणना हुआ, आदमी का गिनती हुआ कि नहीं हुआ। तो उन जो दो रेलगाड़ी डब्बा लेका 7 डब्बा तहे कना जनगणना रेलगाड़ी रे। एक डब्बा तो हिंदू लगी, दूसरा मुसलमान, तीसरा ईसाई, चौथा सिख, पांचवा जैन, छठवां बौद्ध और 7 नंबर डब्बा दो अन्य डब्बा माने किसी और के लिए। तो 6 डब्बा में लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लिखा, 7 नंबर डब्बा में हम लोग आदिवासी सारना धर्म लिखने वाला उसमें चढ़ गया 50 लाख। आदिवासी धर्म लिखा 45,000, सारी धर्म लिखा 3 लाख, गोंडी धर्म भिली धर्म लिखा 1-1 लाख। तो 7 नंबर डब्बा था। तो जो लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि नहीं था तो हम लोग 7 नंबर में चढ़ गया, ठीक है ना। तो अभी सरकार विचार कर रहा है कि 7 नंबर डब्बा को हम लोग हटा देंगे। तो कितना डब्बा बचेगा? 6 डब्बा। 6 डब्बा और 6 डब्बा रिजर्व डब्बा है, एक हिंदू के लिए, एक मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख के लिए। तो 6 ही डब्बा रहेगा। जनगणना होगा अभी, जब भी कोरोना के कल चलते 2021 का जनगणना अभी रुक गया है, तो कभी भी होगा और 6 ही डब्बा रहेगा। तो हम लोग किस में चढ़ेंगे बताइए तो? किसी में ओकारे को दे जो अतुरी गोटे के डब्बा ताहेना अरे छोगे ताहेना तो और ओकारे में दे जो चेरे मेन क्या जोड़ा बाबो चेरे मेन क्या जोड़ा हुई हमका मैंने ठीक है। तो मान लिया सरकार अंजोमा तुम्हें तुम जोड़ावा जोड़ा हुई तो ठीक कथा कना, लेकिन सांगे हड़ में उना बाको रोड़े तो चेको रोड़े बा ओका अतु रे तो धरम जुड़ू लगी धरम डाबा मिटन को हतावा
नोरे में नित हबी हजारीबाग जिले रे ओका अतु रे हम बापे गलमराव का चेपे गलमराव का बांग बांगे तेज नोडे बो गलमराव कना अपिन चेत पे कना तो तुरुई डबा के ताहेना जनगणना लगी इने खान वो देजो आचे बाबो देजो अमा लई पे देजो हुई जते पे थीरे ना देजो आचे बो बाबो देजो मिटन के मैंने के आए आर मीटर डब्बा वो कोई को एक आदमी बोला एक तो डब्बा मांगेंगे बाकी लोग क्या सोच रहे हैं अरे भाई ठीक है आमा दोले आंजोम क्या नोकू कोंदा कुंदी को बाकी गुंगा बहरा ये लोग क्या चाहता उसमें चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा कि दवा मांगेगा कि क्या करेगा कुछ तो करना होगा ना अच्छा आर मिट्टे जो मैंने क्या दवा वो कोई है मिट्टे तो उयर उयर करते पेरोड़ अच्छा मैडम मैंने ओकोई को नो तुरुई गोटे डाबारे बापे दे जो अति तुल पे जहां बापे तुली अमाने पे दे जो अच्छा ठीक है जहां बांग दे जो को तो ती को तुल के ओकोई को पे दे जो उनको ती तुल पे ठीक है कोई बात मांगा ओकोई को पे दे जो मिट्टे होड़े तुल के एकला के तुल के तो है अच्छा ठीक है आम तो ओका डबारे में देजो अरे ओना दो ओका लाहा खन को दे एका रिजर्व डबारे आम के बाको देखो आम मैंने आई मड़ांग इन देजो उनको बन देजो उनको लहार को दे एका ना तो ako lahar ko de आपको लगी रिजर्व करना आम लगी तो भाई रिजर्व करना उनको देजो रे अधिकार में ना आमा तो देजो रे अधिकार बनू आराम चल कर मना को लेकिन आम ओकारम देजो मान लिया देजो सलाम खान आम दा टीम रकब के देजो आम मैंने तो ओका डबरम देजो अच्छा दुड़ू अच्छा बापे देजो बापे देज लेन खान चेत समस्या है दाड़े ओना हुई ले पे कर जनगणना रे जुदी बाम शामिलवा इन खान आमा आधार कार्ड बाय बिना वोटर कार्ड बाय बिना राशन कार्ड बाय बिना जाति प्रमाण पत्र बाय बिना खतियान बाय बिना आम दो भारत रे नागरिक रजिस्टर खजम आदो माने भारत दिसोम रे आबो तीना होड़ मेना बुआ ओना के से जनगणना दो और डाबा रे बाम दे लेना 6 डाबा रे इन खान मम आदो गया चे बांगे ado और 7 नंबर डाबा में को ओचो का आदो नुई आर बार पर दो पे लेके वो लाओ 7 नंबर वाला वापस लाओ ओना पे मैंने लेकिन यदि बाको वापसा और ओका डाबा रे हम बाबो देजो इन खान आबो ᱧᱩᱛᱩᱢ दो भारत रे रजिस्टर को आदो इन खान नौकान स्थिति रे हम लोग को क्या करना चाहिए सब लोग को मिलके आंदोलन मसले पे जुमिदो ऐसी परिस्थिति में सब लोग मिलके क्या करना चाहिए हाँ खड़ा होकर बोलो हम लोग को संगठन बनाना पड़ेगा संगठन बनाएंगे और संगठन बनाने से कुछ नहीं रहा क्या करना चाहिए इसके लिए हम लोग गांव-गांव में जागरूकता फैलाना होगा संगठन अभियान का और करके हम लोग को
सरकार के खिलाफ आवाज उठाना होगा। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ भारत सरकार जैसे हम लोग को दर्जा नहीं दिया है, क्या क्या मांगना होगा? सरना को हाँ ठीक, सरना डाबा चाहिए ये बोलना होगा ना जी। जेते भारत रे आदिवासी 12-13 करोड़ में ना हुआ, पूरा भारत रे सरना धर्म कोड देना होगा। नौका वो आवाज लेखन सरकारे लगाव चे बंगा डबा लगाओगे लगावते हुए या चेदा लगावते हुए या उनारे मिड बार कारण इन बुझो पे कन आपे नौ बड़ा दरकार 2011 साल रे अब 50 लाख आदिवासी सरना धर्म कोड डाबारे वो ओल के 7 नंबर डाबारे वो दे के ना 50 लाख आदिवासी सरना धर्म वो ओल के जनगणना और जैन धर्म वाला तो को ओल के 44 लाख। तो 44 को 50 ढेर गया चबंगे ढेर गया तो 44 वाला तो डाबा को न्याम का मीटर, तो 50 वाला को भी मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। भारत जनतंत्र है, जो आदमी ज्यादा वोट पाएगा वही ना एमएलए बनेगा जी। तो 44 वाला को डाबा दे दियो तो 50 को क्यों नहीं दोगे? बात उठता है कि नहीं? उठता है। लेकिन ये आवाज और तेज करना होगा, आंदोलन करना होगा। तो ये जब भी अगला जनगणना होगा ये सरना डाबा हम लोग को मिल सकता है। तो नौरे आप क्या विश्वास करना चाहेंगे? विश्वास हुई करना। दूसरा कारण क्यों मिलना चाहिए, भारत रे संविधान रे धार्मिक मान्यता लगी मौलिक अधिकार माने फंडामेंटल राइट्स में ना, फंडामेंटल राइट माने हुई कना तो देना ही होगा। आदो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध को न्याम के अब वो सारना धर्म वाला हमको न्याम दाड़िया कारण संविधान के अनुच्छेद 25 में ये लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक आदिवासी को इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका मांग ही नहीं किया है ना हमारा नेता लोग। जनता भी मांग नहीं किया, नेता भी मांग नहीं किया, खाली हणिया का ही मांग किया है। तो जिसका मांग करोगे वही ना मिलेगा जी। तो गोटा भारत नीत आबो आदिवासी सेगेल अभियान से खोज कलकत्ता रे 30 जून हुल माह हिलो विश्व सरना धर्म कोड जनसभा वो हुई किया। तीनों ओर पे से लेना तीतुल पे से, हाँ बहुत लोग गया, महिला लोग सब गया, वेरी गुड। तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी हम लोग जुट गया। अभी सब तरफ चर्चा हो रहा है कि सालखन मुर्मू के लीडरशिप में, नेतृत्व में पूरा भारत में आदिवासी लोग सरना धर्म कोड के लिए एकता बना रहा है, आंदोलन खड़ा कर रहा है। आदो नोय अडिगन कथा बुझो के पेया आपया मोने जीवी रे मिट्टे पतियो अगुई पे जे इन और आम माने आबो जेते हो जदि अब समाज लगी बाबो कमिया इन खान कोई कमी अबो दिकू को कमी अबो वाह बाको कमी अबो नवा तो मिट लेका मिटंग उल दारे रे उल बिली जोआ कना सिविल के नेलोक कना। आदो जोम सनम खान पत्थर मारना होगा या खबड़ी करना होगा या रुकू करना होगा। तो हम लोग रुकू भी नहीं करेंगे, खबड़ी भी नहीं, धीरी दरुड़ भी नहीं, और नीचे में खड़ा होकर चाहप करके रहेंगे कि न्यूर लेन का नहीं पोहा गोट कर। तो उल बाय न्यूरू खान में चाहप रेगम ताहे ना से तो जेते होते दारे वो रुकू लेखा न्यूरू अचबंगे न्यूरू तो ओना दारे रुकू रे कमी आपे हजारीबाग जिले लगी तेहिन कमिटी ने नोरे बोकारो जिले रिन कुछ ब्लॉक रिन नेता हों पे हेज अकना इन सेट को आड़ी गुण मनाव सराव देलाबोन इन यार इजी ओड़ा होर सीन यदलिंग कमी कना कमी दो चेत दाड़ान आपे लेखन कमिया को सला गाल माराव आपे बैटरी चार्ज चे आदिवासी का नाम वो भारत दिसम रिन मलिक और झारखंड रिन पूरा मलिक तेहें जेते को पसड़ा बन करना जेतिया को रेज बन करना कारण अब जुमित रे बनु बुआ आदो मानस से
इन टारगेट में जुलाई और अगस्त रे जेते अतु रिन होड़ बो जुमिद को अतु रे बो सेनोआ मिमिदटंग अतु अबो जिमा बो हतावा